आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी ज़िंदगी के हर एक पल में होगी कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। और मेरी इस कहानी का नाम है एक अनोखा तलाक। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। हुआ यूं कि पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़े। पत्नी ने भी इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। ये भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न तो वफादार होती है, न ही पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहना जैसा है। कुछ एक ने तो ये भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें की। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। ठीक 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति ने पत्नी के हाथ में तलाक के कागज की प्रति सौंपी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना और आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में ज़रा ज़रा विस्फोटक पदार्थ भी छिपा होता। कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देख के ऐसे मुंह फेर लेते जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं। वकील और संबंधी दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते भी। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते तो फिर संभाल ले जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले संबंधियों की फौज साथ में होती थी, आज थोड़े से संबंधी साथ थे। दोनों तरफ के संबंधी खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति भी खामोश था। ये महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के संबंधी एक ही टी स्टॉल में बैठे कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे थे। ये भी महज इत्तेफाक था। तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने बैठे थे, लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कांग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। अरे तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की है, पुरुष ने कहा। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने कहा। तुम बताओ। स्त्री के पूछने पर पुरुष ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा तो छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेले हैं। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा,
तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। पुरुष की ओर देखते हुए स्त्री बोल उठी। मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन इतने में प्लास्टिक कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी हल्की गर्म थी और चाय स्त्री के हाथ में गिर गई और स्त्री के मुंह से "स्स" की आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष की ओर देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। अच्छा, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है वैसे? वही है, कभी वेवेरान तो कभी कॉम्बीफ्लेम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज तो करती नहीं होगी, है ना? पुरुष ने कहा। तो स्त्री की सी की हंसी निकल गई। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं आया? स्त्री ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा। देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता तो रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। कुछ इस वजह से ही है और कुछ, पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचते हुए बोला। तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए तो फिलहाल नहीं है, पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे केवल 4 लाख रुपए चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया भी तो बड़ी होगी, 100 खर्चे होते हैं, पुरुष ने कहा। हाँ, तो वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे ना? स्त्री बोली। हाँ, वो तो मैं दूंगा। 4 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गहराई थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का यह पुरुष है जो कभी उसका पति हुआ करता था। एक बार हरिद्वार में जब वो गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई थी। फिर पागलों की तरह वह बचाने आ गया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था, पर मुझे बचाने की कोशिशें करता रहा। कितना अच्छा है। मैं ही खोट निकाल रही थी। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद के लाती। सैनिटाइड आक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, पर ये करती थी। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं ही मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में कुछ झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसकी ओर देखा। मैं डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, स्त्री ने कहा। हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री बोली। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें अब कुछ ज़्यादा ही सजल हो गईं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ,
पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। और ये पेपर, स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा और अपने हाथ से कला के कागज फाड़ दिए। स्त्री ने भी वही किया। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के संबंधी हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था।